हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग ये क्वेश्चन अब तक देख चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे से अटेम्प्ट लिए होंगे, कहीं पे स्टक कर गए होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो अभी आपको ये कुछ वीडियो पॉज करना है और ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। और जो बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट ले चुके हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं वो सब अब वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, 2 से 3 बार, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। अगर आप खूब बहुत गौर से देखेंगे तो आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। अगर आप 2 बार 3 बार सवाल पढ़ेंगे तो जरूर आपको आंसर दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है प्रूव दैट 1 अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। दिस इज व्हाट आप सिंपल प्रूविंग जो आप बचपन से कर रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड से आप अपनी स्टोरी स्टार्ट करोगे और उसको इंटरप्रेट करोगे राइट हैंड साइड तक के लिए। सेकंड पार्ट है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन दूसरे पार्ट में इसलिए दिया गया है, कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा फर्स्ट पार्ट से, दैट इज व्हाई हमने ये दोनों को एक साथ रखा। और तीसरा सवाल है यू हैव टू फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक तरीके से जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। तो आइए पहला एक्सप्रेशन इक्वेशन जो है उसे देखते हैं। पहला इक्वेशन है आपके सामने 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। अगर आप गौर से देखोगे ए माइनस बी यहाँ पे है, यहाँ पे है, बी माइनस सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, सी माइनस ए यहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि हर बार 2 एक्सप्रेशन यूज हो रहा है और वही 3 में से हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सी माइनस ए ले आता हूं तो सी माइनस ए मैंने यहां पे लाया तो मैंने यहां पे भी सी माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पे मैं ए माइनस बी ले आता हूं और यहां पे मैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर देता हूं। और यहां पे मिसिंग क्या है, बी माइनस सी, तो मैंने बी माइनस सी यहां लाया। अब आप बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चला कि मैं ये किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि मैंने देखा कि ये जो 2 टर्म्स है जो आप डिनोमिनेटर बना रहे थे, बेसिकली उसी 3 कॉम्बिनेशन के दो को पेयर, मतलब 3 आपके पास थे, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, उसी में से 2 पकड़ रहे थे। तो जो जो मिसिंग था मैंने उसको वापस लाके अरेंज किया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि मेरा अब जो फ्रैक्शन है वो कुछ ऐसा लगने लगा है, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो खास बात क्या हुई? खास बात ये हुई कि मेरा तीनों डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, जिसकी वजह से मैं बड़े आराम से, मैं LHS से शुरू किया कहानी, तो मैं बड़े आराम से कॉमन डिनोमिनेटर ले सकता हूं। कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैंने एज इट इज ले लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब गौर से देखोगे माइनस बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी और माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आया 0 अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है, देखिए ये एक्सप्रेशन कैसे कनेक्टेड है नेक्स्ट एक्सप्रेशन से, वो पहले देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए का होल स्क्वायर। उसको परफेक्ट स्क्वायर करने से पहले आपको ये समझना होगा कि मैं इसको अगर x बोल दूं, एक्स स्क्वायर बोल दूं, इसे मैं वाई स्क्वायर बोल दूं और इसे मैं जेड स्क्वायर बोल दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे दिखा सकता हूं? अब यहां पे ब्लॉक लग जाता है कि हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट दीज 3 आर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशन जानते हैं वो ये कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आप लोगों को याद होगा, राइट? तो अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या किया?
मैंने सिंपल सी बात है 1/a - b को x मान लिया, 1/b - c को y मान लिया, 1/c - a को z मान लिया। तो मैं अब ये लिख सकता हूं कि 1/a - b होल स्क्वायर प्लस 1/b - c होल स्क्वायर प्लस 1/c - a होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू दिस। और इसको कैसे हैंडल करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको इक्विवेलेंट टू क्या कर दिया, 1 जैसा कि आपको पता है मैंने इसको लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो जैसा कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 1/a - b प्लस 1/b - c प्लस 1/c - a का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, देखिए अंदर बड़ा खूबसूरत सा टर्म आया है, 1/a - b इंटू b - c प्लस 1/b - c 1/b - c इंटू c - a प्लस 1/c - a इंटू b - a। ओके, तो हमने देखा कि ये सारी चीजें, अब ये जो अंदर आपके ट्वाइस में आया है देखो ये क्या है, आप देखो ये एग्जैक्टली ये है 1/a - b, तो ये अंदर आ गया है और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, अभी हमने प्रूव किया। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूं दिस लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1/a - b का होल स्क्वायर प्लस 1/a - b प्लस 1/b - c प्लस 1/c - a का होल स्क्वायर। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यस आई कैन से 1/a - b का होल स्क्वायर प्लस 1/b - c का होल स्क्वायर प्लस 1/c - का होल स्क्वायर is a perfect square which is equivalent to 1/a - b plus 1/b - c plus 1/c - a का होल स्क्वायर। अब आपसे जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप जैसा कि अभी भी आपने प्रूव किया है कि दिस जो एक्सप्रेशन है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1/a - b प्लस 1/b - c प्लस 1/c - a का होल स्क्वायर। तो आप इसको फिर से क्या करोगे, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर लगाओगे तो आप इसको कह सकते हो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/a - b प्लस 1/b - c प्लस 1/c - a। सो दिस इज गोइंग टू बी योर परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, आई होप हमने 8 मिनट में 3 सवाल कर लिए, एक सवाल इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ। अक्सर आप अब ये जो हमने कैन यू सॉल्व इट सीरीज शुरू किया है इसमें हम आपको एक क्वेश्चन भेजेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको उसके सॉल्यूशन से 12 घंटे 15 घंटे के बाद एक्सेस कराएंगे। तो प्लीज बिना सॉल्व किए आप इस वीडियो को, जितने भी कैन यू सॉल्व इट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे उसे सॉल्व ना करें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।